भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीच शतकम। नीच शतकम तो समाप्त हो गया है भैया, लेकिन परिशिष्ट का कुछ श्लोक हैं, हमने सोचा कि इसको भी कर दें, क्वेश्चन आता है तो आप लोग देखेंगे। आज तीसरा श्लोक है परिशिष्ट का, आप लोग देखेंगे। अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद देख लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। श्लोके श्रेष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो। अब देखते हैं। को नायाति वंशम लोके मुखे पिंडेन पूरिता मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम। ठीक है। मृदंगो ध्वनि मुखलेपेन करोति मधुर ध्वनिम। ठीक है। चलिए। को न याति माने चला जाता है। को मीन कह था भैया, कह मीन कौन, न मीन नहीं, जान लीजिएगा। कहता हस्चस विसर्ग को हो गया है। हस्च के तीन कार्य होता है, तीन प्रजातियां होती, शा रा उ। आय और ऊ मिल करके ओ हो जाता है ओ मिल करके ओ हो जाता है। ठीक है। तो मृदंग कह था तो क हो गया, मृदंगह था तो मृदंगो हो गया है। इसी टाइप में आप जान लीजिए। तृतीय एक वचन है, लोके लोके सप्तमी एक वचन है, करोति P1 है, मधुर ध्वनिम द्वितीय एक वचन है, मुख लेपेन तृतीय एक वचन है। ठीक है। को न याति वंशम लोके, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार में, लोके माने इस संसार में, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि संसार में कौन सा वंश मीन होता है मनुष्य, को याति, कौन सा ऐसा मनुष्य का वंश है जो मुख पिंडेन पूरिता, मुख माने मुखे माने मुख में, ये सप्तमी एक वचन है भैया। मुखे माने मुख में, पिंडेन माने पिंड, पिंड से कुछ खिला पिला जाए। पिंड मीन जानते हो, पिंड मीन खिलाना पिलाना, खिलाना पिलाना। पूरिता मीन भर देते हैं, भर देते हैं। ठीक है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुँह मीन मुखे मीन मुख में, पिंडता मीन पिंड के द्वारा, पूरिता मीन खिला देते हैं या भर दिया जाता है। हाँ। और कौन सा व्यक्ति है उसको खिला पिला दीजिए। वंश में आति माने हो जाता, खिला पिला दिया जाता है। ठीक है। कहने का मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसार में, कौन से ऐसा वंश है, कौन से ऐसे व्यक्ति का वंश है जो संसार में उसके मुख में अगर कुछ खिला पिला जाए, भर दिया जाए, तो वह मधुर ध्वनि क्यों नहीं करता, मीठी आवाज़ नहीं बोलने लगता। जैसे मृदंगः, मृदंग जानते हैं, मृदंग, मृदंग मीन जानते हो, ऐसे होती है मृदंग। आपको बता दें, ऐसे 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 होती है मृदंग। ठीक है। ऐसे ऐसे तो इसमें बधा रहता है एक लकड़ी का, जितना कसते हैं उतना जो है, जब मतलब यहाँ रख देते ढीला हो जाता है, यहाँ बीच में रखते तो टाइट हो जाता था। ये मृदंग है, मृदंगमक दोनों तरफ ही आटा लगा हुआ जाता। जब आटवा लगा देते हैं तो बहुत मधुर ध्वनि दो बोलने लगती। तो वही कह रहे हैं, ये मधुर ध्वनि कब करती है, जब उसको खिला पिला दिए जाते हैं तो बड़ा मधुर ध्वनि करता है। तो वही कह रहे हैं, वैसे मनुष्यों को भी है, कुछ खिला पिला दी जाए तो वो बड़ा अच्छा मीठी मीठी बात करेगा, आपके हित की बात करेगा। नहीं तो कहीं मारो एकदम बेकार है। जैसे कोई भी अगर अधिकारी है, कोई भी कर्मचारी है, अगर कहीं नहीं कार्य हो रहा है, कुछ धीरे से ले दे लो तो जान लीजिए बस काम हो गया। ठीक है।
बहुत नहीं हम कहेंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे देखिए ये सब बातें कह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी दोस्त या भाई बहन या कोई भी अन्य किसी के द्वारा अगर कुछ भी उनको खिला पिला दीजिए, कोई मिला उला ठंडा उंडा पिला दे, अरे यार बहुत अच्छा, चाय वाय पिला दीजिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप मतलब आपके द्वारा मीठी मीठी आवाज़ बहुत अच्छा बोलता है, यह सब लेकिन गलत है ना। जैसे आप पहले रहिए वैसे बाद में रहिए, किसी की इंतज़ार न करिए कोई खिलाए या खाए या नहीं। आपके अंदर है कोई क्षमता या पैसा है तो आप कर दीजिए, नहीं तो आप सादा पानी पी लीजिए, पिला लीजिए। हमारा यही कहने का उद्देश्य है। कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं भैया कुछ मिल जाए तो ठीक आ जात मामला, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मृदंगो मुख लेपेन, मुख माने मुखों के द्वारा, मुख के द्वारा, लेपेन माने भर दिया जाता है, लेप कर दिया जाता है, लेप कर दिया जाता है, मुख के लेप हो जाने करते हैं, लेप करते हैं तो मधुर ध्वनिम, मधुर ध्वनि होने लगती है, मधुर ध्वनि होने लगती है, ठीक है। अब बताइए, ठीक है, कौन याति वंशम लोके, कौन सा ऐसा वंश है, कौन सा मनुष्यों का वंश है जो मुख पिंडेन पूरिता, मुख में भर देने पर मीठी आवाज नहीं बोलने लगती है। जैसे मृदंगा मुख लेपेन करोति, मृदंग के मुख में लेप करने से वह भी मधुर ध्वनि करती रहती है, करने लगती है। उसी प्रकार से आटे का लेप का बोहन लगा दिया जाता है। लेप माने लेपन माने वही लेप, आटे का लेप लगा दिया जाता, बोहन लगा दिया जाता तो वह बहुत मीठी आवाज़ बोलने लगती है। वैसे जब किसी मुक्त के पिंड से खिला पिला दिया जाए, भर दिया जाए तो वह मनुष्य कौन नहीं एक वश में आ जाता है। वशम माने वश में, वंश नहीं यार, वश में, वश माने वश में हो जाते हो, कुछ खिलाए पिलाए तो ढेर जने बस में हो जाते हैं। बस माने पूरा जवन है बस में ऐसे हो जाए हैं जहाँ पर उठाई बैठाई दी हैं वहीं करी हैं काम, कहने का मतलब, ठीक है। ऐसे बस में नहीं रहना चाहिए किसी को हमारे हिसाब से। आप और क्या बताएं, चलिए ठीक है। कौन याति वंशम लोक के मुखे पिंडेन पूरिता, कौन ऐसा वंश है, कौन ऐसा बस में नहीं हो जाता मनुष्य जिसके मुंह में कुछ भर दिया जाए तो एक न हो जाए, ठीक है। मृदंगा मुख लेपेन करो तो मधुर ध्वनिम, मधुर ध्वनि माने ऐसे मृदंग को मुख लेपेन बोहन लगा दिया जाता है मुख में तो मधुर ध्वनि करने लगती है, ठीक है। अभी आप मान लीजिए कहीं हैं तो बहुत से ऐसे हैं कि उनको कुछ खिला पिला दिया जाता है तो वह कार्य नहीं करने का रहता है, तब भी कर बैठते हैं। यही सब चल ही भी रहा है। अभी देखेंगे भरतहर साहब तो प्रथम शताब्दी थे, द्वितीय तृतीय 20वीं शताब्दी चल रहा है, बहुत ज़्यादा समय बीत गया है, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब यही सब ज़्यादा ही प्रचलन है। किसी के मुंह में कुछ खिला पी लिया जाए तो आपके तरफ बोलने लगता है, किसी के मुंह में कुछ खिला पिला दिया जाए तो आपके काम करने लगता है। काम नहीं होने को उम्मीद रहता है, नहीं अगर कोई नियम कानून है तब भी हो जाता है। यह सब गलत है, लेकिन गलत को क्या करेंगे, गलत कहेंगे तो गलत है, पता लगा गलत करने वाला ही भी बेचारा फंस गया कहने वाला, ठीक है, करने वाला नहीं फंसता, करने वाला, ठीक है, कहने वाला मतलब करने वाला नहीं फंसता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी के विषय में टीका टिप्पणी नहीं करना है, जो जैसे करेगा वैसे भरेगा, चल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जब किसी के मुंह में पिंड से कुछ खिला पिला जाता है तो वह क्या होता है, तब कौन व्यक्ति बस में नहीं आ जाता है, सब व्यक्ति आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए जब मृदंग के मुख में सुर पर आटा लेप कर बोहन लगा दिया जाता है तो वह बहुत मीठी मीठी आवाज़ करने लगती है, ठीक है। अनुष्टुप छंद है और बाकी जो है ही, ठीक है। इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ा सा देख लेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। चलिए, पिंडेन माने पिंड के द्वारा, मिष्ठान, पिंडेन का मतलब वहाँ आदमी को खिलाएगा पिंड, थोड़ा मिष्ठान वहाँ हो जाएगा, मधुर पदार्थों से। तृतीया एक वचन है, मुख लेपे ने भी तृतीया एक वचन है, मुंह पर लेप करने से। मुखे लेप सप्तमी तत्पुरुष समास है तेन। मधुर ध्वनि मीठी आवाज़, मधुर ध्वनि कर्मधारय समास है, ठीक है।
चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं थी। अब हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। 3 श्लोक होगा, 5वें तक चलेंगे। हाँ, अगला श्लोक देखते हैं हम, चौथा परिशिष्ट का। अब यह जो है आर्य छंद है, आर्य छंद है। और ठीक, आर्य छंद में देखिए, यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तित्रेऽपि कष्टादश द्वितीये चतुर्थ के 15 सा आर्य यदि नाम दैवगत्या जगदो सरोजम कदाचिदपि जातम् अवकर्णिकरं विकृतिं ताक्तिकृत्वा कुरीव हंसः। ठीक, यदि नाम दैवगत मीन होता है भाग्य, भाग्य से जगद सरोद, जगद जगद आस, यहाँ पर तोड़ लीजिए, जगद कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आसरोजम। आसरोजन माने कमल विहीन, कमल विहीन। कदाचिदपि, कदाचिद मीन कभी कभी, कभी भी। जातम मीन हो जाता है, क्या हो जाता है? यदि नाम दैवगत्या, ये संयोगवश, दैवगत्ता मीन संयोगवश, भाग्यवश कमल विहीन अगर सरोवर हो जाता है तो ठीक है। यदि, यदि नाम में नाम, क्या नाम? ठीक है, नाम नामनी नामनः, कहने का मतलब है जगत, जगत होता था, जगत होता है, जगत ले लीजिए, संसार, संसार। ठीक है, कह रहे हैं संसार में अगर, यदि, संसार में यदि दैववत मतलब भाग्यवश किसी तरह आसरोजम, आसरोजम माने कमल विहीन सरोवर हो जाए कभी कभी, तो तब क्या होगा? तो क्या आकार निक्रम, आकार निक्रम ही है ना, हाँ, आकार निक्रम। अब आकार निक्रम में कोड़े, कोड़े के ढेर को खरोचेगा। विकृत माने खरोचेगा, खरोचेगा। तक्त, तात, धन, किम, किम मीन तत् मीन वह, क्या वह। क्रिकाकु, क्रिकाक माने मुर्गा, मुर्गा, मुर्गा। क्रिक्राकु, यहाँ विसर्ग मार दीजिएगा, यू अलग आ जाएगा। यू, यू माने के समान, किसके? मुर्गा, हंस के समान हो जाएगा, समान। हंसा मीन हंस, कह रहा है क्या? मुर्गे की तरह हंस भी क्या करेगा? कोड़े को, ढेर को खरोचेगा। बतावा, तख्त मीन तब क्या? हंस जो है मुर्गे के समान, मुर्गे की तरह कोड़े के ढेर को खरोचेगा। अगर संसार में भाग्यवश किसी कारणवश संसार में कमल विहीन सरोवर हो जाए तो, कमल विहीन का मतलब कोई भी सरोवर हो कमल विहीन हो जाए, कमल ना रहे उसमें, कमल ना खिले, तो क्या कह रहे हैं? कमल विहीन हो जाए तो क्या हंस जो है, हंस जो है क्या नाम है, मुर्गे के समान क्या जो है कूड़े के ढेर को खरोचेगा। कूड़े के ढेर कौन खरोचता है? मुर्गा खरोचता है। इसका गुण ही है गंदे चीज़ को खाना। क्या गुण है? गंदे चीज़ को खाना। अब यू मीन समान, यहाँ इस लाइन में आएगा तो आप उपमा अलंकार तुरंत मार दीजिएगा भैया, जान लीजिएगा, ये भी जानते रहो। ठीक है,
विकृतम माने खरोचेगा क्या, तत् मीन वह, क्यम मीन क्या, हंस जो है किक्रारिव क्रिक्राकुर्यु यु क्रिक्राकु यु मुर्गे के समान क्या करेगा, आकर निक्रम माने कूड़े के ढेर को, आकर माने अवकर निक्रम, अवकर माने इकट्ठा हुआ कूड़ा को क्या खरोचेगा, क्या नहीं खरोचेगा। कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क इसीलिए दे दिए, खरोचेगा नहीं खरोचेगा। ठीक है, इस टाइप बातें हैं। प्रतिष्ठा के अनुकूल की वस्तु की कामना करनी चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल ही वस्तु की कामना करनी चाहिए, प्रतिष्ठा के अनुकूल, विपरीत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ में। हाँ चलिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी है, दयोगत्या संयोग से तृतीया एक वचन दैवश्य गति षष्ठी तत्पुरुष समास है। दैवश्य गति, आसरोज कमल रहित कमल विहीन, नास्ति सरोजम यत्र तत् नए तत्पुरुष नए बहुब्रीहि समास है। नास्ति लग गया है इसीलिए बहुब्रीहि समास है, नए बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ना अस्ति हो जाएगा, नास्ति। अप मेन होता है अव्यय शब्द है, फालतू शब्द है। अपव्यय जिसका कोई व्यय ना हो, ना उसका रूप चले, ना उसका कोई शब्द रूप, ना कोई धातु रूप, कोई भी। क्रिक्राकु माने मुर्गा, जो पाले जाते हैं, अंडे देते हैं और कुछ लोग खाते हैं, वह मुर्गा की बात हो रहा है। चलिए, विकृति खरोजता है, विधन क्रीधन लट तिप विकृत हो गया, और अवकर निकरम कूड़े के ढेर को, अवधन क्रीधन अप, निधन क्रीधन अच, अप निकरह अकर अवकश निकरह षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए, यह श्लोक जो है 5 है। ठीक है, और इस श्लोक में कौन से है, सालनी छंद है, मालिनी की बहन सालनी, जिससे मालिनिक राग जाता है, ननमय युक्तेयम, वैसे भी मतौ गौ चेक्षा लिनि वेदिलोकौ, मातौ गौ चेक्षा लिनि वेदिलोकौ, एको देवः केशवो वा शिवो वा, रैकं मित्रं उपतिर्वा यतिर्वा, एको वासा पत्ने वा बने वा, एक नारी सुंदरी वा दरी वा। ठीक, चलिए, एक था भैया, हसचस विसर्ग को हो गया है, हस प्रत्यय गण है। एक मीन एक, देवा मीन एक ही देवता होने चाहिए, केशव हो, केशव मतलब जानते, केशव, केशवा है केशव, वा मीन अथवा शिव हो। केशव का मतलब होता है श्री कृष्ण भगवान, केशव का मतलब श्री कृष्ण भगवान, यहाँ लिख दीजिए कृष्ण। ठीक, कह रहे हैं एक ही भगवान होना चाहिए, एक ही देवता, चाहे कृष्ण हो या क्या हो, शिव हो। तब कह रहे हैं हाँ या, ऐसे हे करेंगे ना, या आ जाएगा, एकम लिख देंगे, एकम। ठीक है, और निश्चित ही मित्र, एकम कौन होना चाहिए, मित्र। एकम मीन एक मित्र होना चाहिए, एक मित्र होना चाहिए। भूपत माने राजा हो, वा मीन अथवा, यति माने ब्रेकर में लिख दो सन्यासी। ठीक है, सन्यासी।
सन्यासी में बुंदी भी रहेगा और आधा ना भी रहता है, जान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं एको देवा केशवा व शिव वा एरेकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा। एक मित्र होना चाहिए, चाहे राजा हो चाहे सन्यासी हो, और एक ही देवता होना चाहिए, कृष्ण हो चाहे शिव हो। ठीक है, चलिए और क्या चाहिए? एकम सुहृदम मित्रम सुहृदम। जो मित्र होते हैं एक ही होना चाहिए, भूपत हो या भूपत माने राजा हो चाहे रंक हो, ये कहते नहीं, अथवा हो जाएगा इसका मतलब। एक ही राजा हो चाहे अथवा सन्यासी हो। एको वासा एक था भैया, बिसर का हस ओ सब हो रहा है। एक था एक, वासा मीन निवास, निवास होना चाहिए, चाहे पतने हो चाहे बने। पतने माने नगरे, नगरे हो अथवा बने माने वन में हो, वन में हो। करें एक ही वास होना चाहिए, निवास एक ही निवास होना चाहिए। नगरे माने नगर में हो या अथवा वन में हो, नगर में हो चाहे वन में हो, एक ही निवास होना चाहिए। और एका नारी, एक तो ना कहा भाई, एक ना कहा कि हो के, जान लिया। ठीक है, मेरी बात को आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। एक नारी, एक नारी माने स्त्री सुंदरी हो, एक माने एक नारी होना चाहिए, सुंदरी हो या दरी हो। सुंदरी माने विश्व सुंदरी होई, चाहे दरी माने गुफा होई। अथवा ले लो, यही बतिया ना कहो किसी को, संस्कृत वालों को छोड़ करके। ठीक है, एक ही नारी होने चाहिए, एक ही नारी से शादी विवाह होनी चाहिए, एक ही नारी के प्रति ध्यान होना चाहिए। सुंदरी हो या विश्व सुंदरी होई, या तो दरी माने एकदम गुफा टाइप में होई। ठीक है, अब बात समझ में आई हो तुरंत लाइक मारिएगा, ठीक है। एको देवो केशवा व शिव वा, एक ही देवता होना चाहिए, शिव माने कृष्ण होय अथवा शिव होय। ठीक है, एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एक मित्र होना चाहिए, भूपत माने राजा होई चाहे रंक होई सन्यासी होई, मित्र एक होना चाहिए। और एको वासा पत्नी वा बने वा, एक ही वास होना चाहिए, नगर में अथवा बने माने वन में। ठीक है, और एक ही नारी होना चाहिए, एक तो ना कहा भैया, हम ना कहा, 80% लोग हैं। ठीक है, एक ही नारी होना चाहिए, सुंदरी होई चाहे भी सुंदरी होई, सुंदरी होई चाहे गुफा होई। दरी मीन गुफा। ठीक है, आप लोग भी ध्यान रखना, सुंदरी हो या नारी, सुंदरी हो या दरी, एक ही होना चाहिए, जान लीजिएगा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, अन्यथा में जाइएगा तुरंत ध्यान रखिएगा, सर जी कहे थे। ठीक है, तो वही बात है बतिया रहा हूँ, एका नारी सुंदरी वा दरी वा, एक ही नारी होना चाहिए सबके दिल में, चाहे सुंदरी हो या दरी हो। ठीक है, चलिए अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे, और तो बाकी सब ठीक ही है। ठीक है, वही आपका आंसर भी कह रहा है, हम अभी नहीं लिखे, हम एक ही देखें, एक ही देवता देखें, देव देखें, कृष्ण देखें, कृष्ण की उपासना करें। ठीक है, मतलब भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें या तो शिव भगवान शिव का करें, एक ही उपासना करें। एक ही मित्र मिले हमें, चाहे भूपति हो या अतिरवा हो, सन्यासी हो। और एक ही वास मिले हमें, एक ही वास मिले पत्ने व अथवा बने, मतलब पत्ने माने नगर में या तो वन में।
और एक ही स्त्री होनी चाहिए, और स्त्री हो या गुफा हो। ठीक, चलिए अब हम टिप्पणी पर चलते हैं। हाँ चलिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत टाइम नहीं लेंगे। एको देवः, एकः देव था, हस जैसे विसर्ग ओ हो गया, इसको भी जानते रहिए। मान लीजिए आ जाए कौन सा संधि हुआ है, तो देवता एक होना चाहिए, आराधनीय पूजा पाठ वाले, नहीं कि 10 देवता माना थोड़े को नहु ऐसा नहीं है। केशव वा शिव वा, या तो विष्णु हो अथवा शिव हो। लाइन बदल दें, केशव माने विष्णु होते हैं और कृष्ण होते हैं, ठीक है, दोनों का डबल अवतार है। केशव का जो है विष्णु कहा जाता है, विष्णु का अवतार क्या है, कृष्ण भी हैं, ठीक है। यातमीन योगी सन्यासी, ठीक है। नगरम, नगर शहर में, नगर माने शहर में, नगरम माने नगर या शहर में, दरी माने गुफा। इसी प्रकार से आपका 5वें तक समाप्त होता है। दरी तो कंदरो व स्त्री, देव खात बिले है गुहा, इतमरह। इतमरह मीन इतमरह अमरकोश कमर सिंह के लिखा गया है, अमरकोश में इतमरह। अमरह मीन अमरकोश का अमर सिंह लिखे हैं, उसी में सब मिलता है देवता। वहाँ दरी को कंदरो भी कहा गया है, व स्त्री भी कहा गया है, ठीक है। कहने का मतलब, एक हमारे मित्र थे, थोड़ा सा कहानी से तब हम आगे बढ़ते हैं समापन पर। एक हमारे मित्र थे, बहुत पहले, हम 20-25 साल पहले हमको लगता है, हाँ, वही हम लोग पढ़ रहे थे, तो ट्रेन से जाते थे और ट्रेन से आते थे, ठीक है। मेरे एक मित्र थे, उनको शादी विवाह हो गया था आराम से। पहले पैसेंजर ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी, फर्स्ट क्लास जाते थे, भले समय लगता था, 2-3 घंटा, 1 घंटा काम था, 2 घंटे में पहुँच जाती थी, लेकिन वेट करते थे सब लोग, उतने समय भी रहता था। अब किसी के पास समय नहीं है, तो हम लोग वहाँ स्टेशन बैठे थे, तो ट्रेन आई, बैठे हम लोग आराम से बैठे थे। और उसके बाद हमारे मित्र थे और उनकी वाइफ थी, पत्नी थी, भाभी जी। और उसके बाद जो है मित्र बैठे हैं, तो किसी को दूसरे को देख रहे हैं, लड़की को, ठीक है, ऐसे करके देख रहे हैं। तब तक उनको ऐसे झोंक कर वो कह रही हैं, है सामने देखो, उधर कहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब हैया वही हाल है, एको देवो केशवः, चाहे शिव हो, और एको हरेकम मित्रम भूपति वा यति हो, सन्यासी हो। एको वासे पत्ने, एक ही वास होना चाहिए, नगर मतलब शहर में रहो या तो जंगल में जाकर रहो। और एक ही नारी सुंदरी होना चाहिए, आपके प्रति सुंदरी हो या दरी हो, एक नारी की जगह रखो, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अपना समापन करते हैं हम। और आज यह है श्लोक नंबर 6, कल शुरुआत होगा 6, 7, 8 तक प्रयास करेंगे, हाँ, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से चलते रहेंगे भी। 21 श्लोक है, इसको भी समाप्त कर देंगे। चलिए ठीक है, इतनी देर आप लोग बने हैं, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद है। और जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अवश्य करने की कृपा करें, और जो कर दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और इसी प्रकार से आप लोग को हम सूचना देंगे कि अभी 12 बजे एक लाइव क्लास में आपका TGT, PGT, UGC नेट तक जो भी है, आपका UP टेट भी लेवल आ जाता है। अभी तो कल लाइव हुआ था किसका, कारक प्रकरण का समाप्त, दो पेज में हुआ, मतलब 2 बार में हुआ, ऐसा नहीं है, हाँ, 2 भाग में हुआ कारक प्रकरण का। उसके बाद समास चलेगा, इसी रेंज में चलेगा, 12 बजे के रेंज में। समास जैसे समाप्त हो जाएगा, यह आपका जो है नीच सत्कर्म जो चल रहा है, इसको समाप्त करने के बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर बन रहा है, प्रश्नोत्तरी बन रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी बन रहे हैं। उसके बाद कम से कम 50, 60, 100 क्वेश्चन जो भी बनेंगे, अंदर क्वेश्चन, वन लाइनर, सब कुछ अच्छे ढंग में बताएंगे, सबको याद दिलाएंगे, जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सूक्त वाक्य है, सब फिर से आपको फिर प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगा। आप अपने आपको फिर ताज़ा हो जाएंगे, फिर जहाँ भूले विसरे हैं फिर याद हो जाएंगे। अभी ऐसे तैसे चलता रहेगा। जब फिर आपका
पेपर करीब आ जाएगा फिर पूरे संपूर्ण तब होगा। अभी तो अलग अलग विषयों का, अलग अलग चैप्टरों का, जैसे समास, कारक, वर्ण विचार, प्रकथन, और उसके बाद निशतकम, अभिज्ञान, जितनी पुस्तकें पढ़ाया गया सबको अलग अलग अभी टेस्ट पेपर होगा। ठीक है, जब पेपर करीब होने लगेगा तब सभी विषयों का फिर निरूपण करके फिर क्वेश्चनों का आंसर संस्कृत में सब कुछ सब होता रहेगा, जिससे आपको उबने नहीं देंगे। हर जगह से, हर मोड़ से क्वेश्चन आपको देख लें, जो गलती करना हो यही कर लीजिए, जिससे कि परीक्षा स्थल में, परीक्षा भवन में यह गलती ना मिले करने का। ठीक है, 125 में लगभग अच्छे नंबर लाइए, जिससे कि आपका सिलेक्शन करीब हो जाए, आप भी एक अलग भीड़ से हो जाइए। नहीं तो पता लगे इसी भीड़ में रहते हैं तो अच्छा नहीं रहता। 10-12 लाख जो भी हमारे बीएड के छात्र हैं, हाँ, जो भी हमारे संस्कृत के छात्र हैं, 60-70 हज़ार जो भी होंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख तो लोग होंगे ही, लेकिन वो लोग अपना भीड़ से अलग कर लेंगे। अलग करने के लिए अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा। अभी से लग जाइए कि मेरी एक सीट है, चाहे 2000 है, 6000 है, 10 सीट है, 15 सीट है, उससे मतलब नहीं है। अभी से आप लग जाएंगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक हेडिंग, एक एक शब्द रूप, धातु रूप हो, चाहे समास हो, कारक प्रत्यय, प्रकृत प्रत्यय, कोई भी है, अभी से ही फोटो खींचते रहें अपने निजी और भगवान की दी हुई कैमरे से। जान लीजिएगा, भगवान की दी हुई कैमरे से आप फ़ोटो खींचते रहें, याद दिलाते रहें। चाहे उत्तरामचरितम कोई भी बुक हो, जो कोई भी कथन हो, कोई भी कई लोग कहे हैं, जैसे अभिज्ञान में बहुत से पात्र हैं, नहीं हो पाता है कभी कभी ध्यान, तो अभी से ही करते रहेंगे तो हमें आशा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर में वीडियो बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।